गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 2 और आज हमारा टॉपिक है वॉल। तो वॉल पे हम कुछ रिवेल स्वीप वो सब करने वाले हैं। ठीक है, स्प्लिट करके उसे उसके अलग लेयर बनानी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले न्यू से। यहाँ पे एक टेम्पलेट आता है डिफॉल्ट मैट्रिक, वो यहाँ पे मिसिंग है। राइट, तो हम आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसा टेम्पलेट जो यहाँ पे नहीं है तो ब्राउज में जाके आप फिर ले भी सकते हो। आप देख रहे हो जैसे डिफॉल्ट मैट्रिक उसमें नहीं था तो ऐड कर लो। डिफॉल्ट मैट्रिक सबसे सिंपल होता है बिल्कुल। ठीक है, ओपन। तो आगे ना डिफॉल्ट मैट्रिक, अब आगे से वो लिस्ट में भी आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वॉल की कमांड से। वॉल के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप ना नॉर्थ व्यू पे डबल क्लिक कीजिए तो आपको दो व्यू दिखाई दे रहे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। एल की कमांड से, लेवल की शॉर्टकट की होती है एल। आप और भी लेवल ऐड कर सकते हो। कैसे? लेवल पे क्लिक करो और फिर आपको इसके ऊपर चाहिए कितनी हाइट पे, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि आपको कितनी हाइट पे चाहिए। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया 4000, 4 1 2 3 4000, तो आपने ऑफसेट वैल्यू ले ली ना 4000। आप तो सीधा पिक भी कर सकते हो। ये होता है लाइन ड्रॉ करना और ये होता है लाइन को पिक करना। अब आपने पिक ऑप्शन लेके, कौन सा ऑप्शन लेके, पिक लाइन, और यहाँ 4000 लिख दिया। अब अगर आप किस पे क्लिक करोगे तो देखो अपने आप आ रहा है। क्या आपको ब्लू कलर की डॉटेड लाइन ऊपर नजर आ रही है? तब क्लिक करना है जब ब्लू कलर की लाइन ऊपर आ रही है, तब मत क्लिक करना जब वो नीचे आ रही हो, नहीं तो लेवल 1 के ऊपर ही आ जाएगी वो। आपको ऐसे लेनी है। ठीक है, और इसको रीनेम कर सकते हो आप। जैसे इसे लेवल 1 पे डबल क्लिक किया, ग्राउंड फ्लोर लिखना चाहते हो, जीएफ लिख दो और एंटर कर दो। यहाँ पर यस कर दो ताकि यहाँ पे भी चेंज और यहाँ पे भी चेंज हो जाए। राइट, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। और रही बात यूनिट की, यूएन एंटर करके, एंटर नहीं करना, सिर्फ यूएन दबाना है। तो ये जो लेंथ है आपकी एमएम में है ना, तो हम यहाँ पे कर लेंगे फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस। फीट एंड फ्रैक्शनल इंचेस, इससे क्या होगा कि हमारी जो यूनिट है फीट इंच में शो हो जाएगी। उसके बाद जैसे 13 फीट है, मुझे सपोज 12 फीट चाहिए तो मैं 12 फीट में कर सकता हूँ। ठीक है, लेवल 1, ये लेवल 2 लिखा है, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे FF यानी कि फर्स्ट फ्लोर। ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, कहने का मतलब है इनको रीनेम कर सकते हो आप। ठीक है, और इसको भी रीनेम कर सकते हो। और इसको आप सिलेक्ट करके ना, जैसे ये जो बॉक्स होता है, आप इसको जैसे इस तरह से उठा के यहाँ से थोड़ा सा मूव कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, यहाँ से, समझ में आया? और जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो ध्यान से देखो, तुम्हें क्या ना यहाँ पे एक चीज नजर आएगी, ऐसे कट मार्क्स नजर आएगा। ये दिखाई दे रहा है कट मार्क्स, जीएफ बिल्कुल छोटा सा है, जीएफ के नीचे है बिल्कुल यहाँ पे। इस पे क्लिक करते हैं ना तो फिर जो वो होता है इस तरह से आता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है? कई बार क्या होता है, देखो अभी तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में गैप है। कई बार जो आप प्लेन्थ लेवल लेते हो ना वो बिल्कुल इसके चिपक के आ जाता है। सपोज आपको 6 इंच पे, 6 इंच की हाइट पे एक और चाहिए। राइट, तो फिर आपको ये काम आएगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा रखोगे तो ओवरलैप हो जाएगा ना। तो अगर इसको आप थोड़ा सा नीचे करके करोगे, एक सीधा रहेगा तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो कैसे होता है वो, एक बार दोबारा देखो। हाँ जी, तो ये देखो, ये है वो कट मार्क दिख रहा है, एड एल्बो। एड एल्बो करने से ऐसे ऐड हो जाता है फिर ये। ठीक है जी, तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर को हमने एक्टिव कर लिया। अब हम वॉल पे गए, वॉल आर्किटेक्चरल में गए, और यहाँ से मैंने जेनरिक, देखो ये जो जेनरिक वॉल बेसिक आ रही है ना 200 mm, अगर आपने आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लिया होता ना उसमें कंक्रीट की आती है, ये सिंपल वाली आती नहीं। तो नई वॉल कैसे बनाएंगे हम अपनी खुद की? एडिट टाइप में जाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे और इसको नाम लिखेंगे 9 इंच। 9 इंच वॉल। वॉल लिखना कोई जरूरी नहीं है, 9 इंच वॉल ऐसे लिखो। क्या सिर्फ नाम 9 इंच करने से 9 इंच हो जाएगा? नहीं, आपको एक्चुअल में यहाँ पे थिकनेस कितनी करनी पड़ेगी? 9 इंच। और ओके कर दिया, बन गया एक 9 इंच के नाम से। अगेन डुप्लीकेट, अब की बार 9 इंच की बजाय लिख लेते हैं 4.5 इंच। 4.5 इंच, इतना क्लियर है? ओके कर दिया, और एडिट में जाके इसकी, सॉरी मैं कहीं गलत जगह से लगे ना। सर जो एडिट, ये जैसे इसमें कलर शो होता है वो हाँ, वॉल का कलर है जो ब्लैक इसमें शो होता नहीं 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 नहीं, वो फ्लोर प्लान में अलग दिखता है, सेक्शन में अलग दिखता है, हर तरह के मटेरियल होते हैं अलग अलग होते हैं। वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, 4.5 इंच, ओके, इतना समझ में आ गया। है? यस। तो जब हमने डे 1 में जो करा था वो ये सारे ऑप्शन ऊपर वाले समझे, राइट?
तो अब जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन से ये बना दिया, तो ये वॉल कौन सी है मेरी, 4.5 इंच वाली। इसको ड्रैग करो और इसे 4.5 इंच की बजाय कौन सी ले लो, 9 इंच वाली में कन्वर्ट करो, थोड़ी मोटी होगी ना। और इनकी हाइट की बात करें तो अनकनेक्टेड है, अनकनेक्टेड मतलब वो 26 फुट की है, हाइट डाल रखी है ना। तो अनकनेक्टेड के बजाय फर्स्ट फ्लोर ले लो कि भाई ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर और अप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसके बाद आप नॉर्थ में चेक भी कर सकते हो कि भाई जो मेरी वॉल है वो यहाँ तक आ रही है, देखो, ठीक है। तो दोबारा ग्राउंड फ्लोर में आ जाओ। उसके बाद आप इसमें चीज, कोई अगर आपको 4.5 इंच वाली वॉल चाहिए तो आप वो भी बना सकते हो, अंदर की पार्टीशन वॉल, इस तरह से, समझ में आया? ऐसे कर दिया हमने इतना काम। अब आता है हमारा मेन टारगेट, जो इसके लिए आज की क्लास रखी है हमने। हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है कि जो ये आप वॉल बना रहे हो इसको यहाँ से रियलिस्टिक करके देखो पहले तो, ठीक है। अब वॉल पे हमने अलग अलग जैसे कुछ इसमें एड अप करना है, राइट। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, एडिट टाइप में जाऊं, एडिट में गए तो यहाँ पे एक ही वॉल है ना। तो ना मैंने क्या किया, इसको प्रीव्यू देखा, यहाँ से प्रीव्यू आ रहा है, ये फ्लोर प्लान का प्रीव्यू है, मतलब ऊपर से देख रहा आप वॉल को, और हमें सेक्शन काट के देखना है इनके सामने से। तो ये एक सिंगल वॉल है, इसकी एक और लेयर ले लो, कितनी हो गई, 2। पर वो 0 है इसलिए दिख नहीं रहा, तो आप 0 की जगह से 5 इंच कर दो और इसे 4 इंच कर दो। तो अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपको 2 लेयर नजर आ रही है यहाँ पे, आ रही। तो हमने क्या करना है कि इस वाली को अलग मटेरियल देना है, इसको अलग देना है। तो बाय कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ पे 3 डॉट नजर आएंगे बाय कैटेगरी के सामने, ठीक है। यहाँ से क्रिएट न्यू मटेरियल पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, रीनेम करोगे 9 इंच, 9 इंच और ए, या इनसाइड या आउटसाइड ऐसे कर लो, है ना। 9 इंच वाली का इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड लिख लो, है ना। तो शिफ्ट के साथ आई दबा के इनसाइड लिख दो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं मटेरियल का, 9 इंच इनसाइड। और यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट ये छोटे, यानी इसमें तो पहले ही बड़े आ रहे हैं, अदरवाइज थंबनेल व्यू टिक होना चाहिए ताकि बड़े आए, ठीक है। अगर ये अनचेक होता है ना तो ये छोटे छोटे नजर आते हैं, ठीक है। तो मैंने ना 9 इंच को एक तरफ तो दिया मैंने ब्रिक वाला मटेरियल, और लगाता है कैसे, जस्ट डबल क्लिक करते ही आ जाता है। अप्लाई किया, लग गया, और ओके किया। अब की बार ये जो नीचे वाली है 5 इंच और ये 4 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम। अब इसे हम लिखेंगे 9 इंच आउटर, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ ओ दबा देता हूँ ताकि अलग दिखे, ठीक है। 9 इंच आउटर, यहाँ पे गए, और अब आउटर पे क्या लगाना हमने, इनर पे ब्रिक है, आउटर पे कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं तो, है ना। कोई भी ले लो, अभी तो जस्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा ये ले लेता हूँ, ग्रीन वाला, ठीक है। इस पे डबल क्लिक कर दिया मैंने, लग गया, और इसको अप्लाई कर दिया मैंने, ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अब आप देखो कि इसमें थोड़ा सा, अच्छा ये वाली जो वॉल है ये इतनी ऊपर तक क्यों है, क्योंकि ये अनकनेक्टेड है। इनको सीधा करके, वॉल को सीधा करके, और इनको कहाँ तक ले लो, फर्स्ट फ्लोर तक, ठीक है। तो वो सही हो जाएगी, ठीक है। और ये देखो अपना 3D देखो, आप आपने 2 तरह का मटेरियल लगाया था, एक ग्रीन वाला, ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आप इसको सिलेक्ट करके इसके अंदर काट सकते हो कुछ एडिट प्रोफाइल से, ऐसे कट लगा सकते हो इसके अंदर, ऐसे सर्कल लगा लो या जो भी लगाना है लगा सकते हो, इतना क्लियर है। आप वॉल को नीचे से और ऊपर से ऑफसेट भी कर सकते हो। बेस ऑफसेट, मान लिया मैंने बेस ऑफसेट 1 फीट कर दिया, तो नीचे से दीवार कितनी ऊपर उठ जाएगी। और अगर मैं टॉप ऑफसेट करूँ, इसको सिलेक्ट करके टॉप से ऑफसेट करूँ, टॉप ऑफसेट, ठीक है। पर टॉप ऑफसेट पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव करो, माइनस का 2 फीट, उससे क्या होगा, डाउन आएगी। अगर पॉजिटिव 2 फीट करता तो वो ऊपर चली जाती, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मटेरियल देखो अंदर भी लग गया, बाहर भी लग गया, ना तो इस कट पे मटेरियल दिख रहा और ना इस ऊपर वाले कट पे मटेरियल दिख रहा, है ना। तो इसको कैसे ठीक करोगे, आप इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में चले जाओ और एडिट में चले जाओ। तो वो जो मटेरियल नहीं दिख रहा ना, वो ये रैपिंग होती है, क्या होती है, डिफॉल्ट रैपिंग।
डू नॉट रैप, इसकी जगह ले लो एक्सटीरियर वाला मटेरियल लगाना है या इंटीरियर वाला, सपोज बहुत दोनों जगह लगाना है ना, या फिर सिर्फ एक्सटीरियर पे लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं? अब एक्सटीरियर पे क्या आएगा, मटेरियल आ जाएगा सिर्फ एक्सटीरियर पे, ठीक है। ओके ओके, तो अब ध्यान दो कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल आ रहा है, जो बाहर की तरफ है, देख रहे हो? और ऊपर दीवार के ऊपर मटेरियल नहीं आ रहा था ना पहले, जैसे इन पे नहीं आ रहा देखो, तो इस पे भी नहीं आ रहा था, तो लग गया एक्सटीरियर वाला। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके, एडिट में जाके, और जो रैपिंग थी एक्सटीरियर की बजाय इंटीरियर ले लो, क्या ले लो? इंटीरियर, और ओके कर दो। तो अब कौन सा मटेरियल आ रहा है? वो ग्रीन वाला, समझ गए ये चीज? ये चीज हमने स्किप करी थी लास्ट वीडियो में, है ना? ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ आप इसके बाद किसी एक वॉल को सिलेक्ट करो, सॉरी, इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले लो, इस वॉल की एक क्या ले लो, डुप्लीकेट कॉपी ले लो, डुप्लीकेट, ठीक है। और इसको नाम दो सपोज स्कर्टिंग वॉल, ठीक है। अब मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ किसके अंदर चेंज होएगा, स्कर्टिंग वॉल के अंदर। ये जो 9 इंच वाली वॉल है वो उसके अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एडिट टाइप में गए और यहाँ से प्रीव्यू ऑन किया, तो आपको 2 लेयर दिखाई दे रही है। तो सपोज करो मेरे को कट लगाना है इस वाली में, 5 इंच वाली, ये कौन सी है, 4 इंच वाली, और ये कौन सी है, हाँ 5 इंच वाली। तो इसके 2 पे क्लिक करने से ये एक्टिव हो जाती है, वो ब्लैक हो रही है ना, ये एक्टिव है। अब कौन सी एक्टिव है, ये 3 वाली। तो मैंने इसको एक्टिव किया, हम कहाँ गए, इंसर्ट में जाएंगे, गए, इंसर्ट के बाद कहाँ जाएंगे, नहीं सॉरी, इंसर्ट मैंने पहले ही कर दिया, सॉरी, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता है इसको, जो बाय मिस्टेक हुई है मेरे से। आप पहले स्प्लिट रीजन से चाकू से इसको कट लगाओ। मान लिया एक कट हमारा कितने फीट पे आ रहा है, दिखा नहीं रहा ना, दिखा रहा है, नीचे से कितने पे लेना चाहते हो, 2 फीट, इधर उधर लग गया ना कट, लगाना तो इधर वाली पे है, कोई नहीं इधर वाली पे कर लेते हैं ना, ये 2 फीट हो गया। और एक और कट लगा देता हूँ यहाँ पे, तो 2 कट हो गए। अब आप जिस पे कट लगाया उसको एक्टिव करो पहले, तो इस पे लगाना है कट, इसको एक्टिव करो, एक्टिव कर लिया, इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट के बाद मॉडिफाई पे क्लिक करना है, मॉडिफाई के बाद असाइन लेयर पे क्लिक करना है, और इसको प्यार से हल्के से आराम से सिलेक्ट कर लेना है। ये इनसाइड मटेरियल लगा हुआ है, ये आउटसाइड मटेरियल लगा हुआ है, इस पे नहीं लगा हुआ जो आप अपने नया बनाया। तो इसके एडिट में जाके इस पे कुछ स्टोन लगा दो। स्टोन कैसे लगाते हैं, क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, स्टोन, STONE, इस पे जाओ। अब भाई इतने सारे मटेरियल में स्टोन ढूंढना मुश्किल है, सर्च में लिख दो फिर स्टोन, ताकि खुद ही सामने आ जाए। सर ये हर बार नया मटेरियल बनाना जरूरी है या नहीं, फिर यहाँ पे ये देखो ना, बने बनाए भी तो है, यहाँ से ले लो। ठीक एक बार बना दिया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पर अगर चाहिए ही नया कुछ, हाँ जी तब तो फिर बनाने में ही फायदा है। तो यहाँ पे हमने स्टोन देखा, मुझे यहाँ पे कोई स्टोन अच्छा लग रहा है, नहीं मुझे यहाँ से चाहिए स्टोन, और मैं स्टोन लेना चाहता हूँ ये वाला। हाँ जी हिल एरिया में आपने देखा होगा, नीचे स्टोन की वॉल होती है, ऊपर फिर ब्रिक वॉल होता है, हाँ जी तो वहां पे इस तरह का ही काम होता है, स्टोन वाला, पत्थर वाला, ठीक है। हाँ जी अप्लाई ओके। तो देखो मैंने एक कट लगाया, यस आप खाली एक कट लगा के इसको भी अलग से चेंज कर सकते थे, हाँ जी है ना, इसको अलग जैसे मैंने चेंज किया ना, स्टोन दिया है, हाँ जी आप इसको सिंगल को भी कर सकते हो। ठीक है सर तो अब है ना हमारे पास एक नई वॉल आ गई, हाँ जी और उस वॉल का नाम क्या है, अ, क्या नाम दिया हमने, अभी वाली को स्कर्टिंग स्कर्टिंग वॉल, हाँ जी ये रही स्कर्टिंग वॉल। तो इसको ड्रॉ करके देखो, सी, आपको स्टोन नजर आ रहा है, यस ये देखो, क्लियर है। हाँ जी तो ये जैसे स्टोन वॉल आ गया, ठीक है। हाँ जी अब आप इसको ऐसे पलट के भी देख सकते हो, हाँ जी ठीक है, ऐसे। तो इधर आपको प्रॉपर वॉल नजर आएगी, ठीक है क्लियर आपको इतना। यस सर और जैसे हमने हाँ हाफ उसमें किया था हाँ हाँ 4 इंच वाले में हाँ तो ये जैसे साइड से
से पूरा बट रिमेंबर वन थिंग, एडिट टाइप में जाके जो आपने रैपिंग वो किया है, तो सो इसको बोलो ना कि डू नॉट रैप, डू नॉट रैप, ठीक है, नन कर दो यहाँ पे, ताकि बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमने किया तो हाफ में था, तो हाफ में है देखो। अब ये वाली चीज का कंट्रोल रैपिंग करती है, ठीक है। अब मान लिया, अब इसमें आगे आता है स्वीप और रिवील, है ना। जैसे मान लिया आपके पास ये वॉल है, तो आप यहाँ पे वॉल स्वीप या रिवील ऐड कर सकते हो बाद में भी, और ये भी चाहते हो कि भाई जब वॉल बने तो अपने आप आ जाए, तो भी हो सकता है। पहले देखो स्वीप में गए, यहाँ पे क्लिक किया और राइट क्लिक कैंसिल, राइट क्लिक कैंसिल, आगे स्वीप। अब इसकी कॉपियां कर लो ऐसे सीधा करके, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, कॉपी। और यहाँ मल्टीपल टिक होना चाहिए अगर एक से ज्यादा कॉपियां करनी हो, ठीक है। यहाँ से पकड़ा, एक कॉपी, दो कॉपी, तीन कॉपी, चार कॉपी। हम डायमेंशन डाल के भी कर सकते हैं। यस यस यस, डायमेंशन भी डाल सकते हो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, लिखो, मान लिया मेरे को 1 फीट पे चाहिए, 1 फीट फीट लगाओ, मतलब कर सकते हैं वैल्यू एंटर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये तो होता है स्वीप जो बाहर की तरफ निकलता है, और रिवील क्या होता है जो वॉल में अंदर की तरफ होता है, वो भी आप बाद में भी ऐड कर सकते हो रिवील, ऐसे, ठीक है। ये देखो, इसमें कट लगता है, इसमें बाहर निकलता है। अब इसकी जो प्रोफाइल है वो देखो कैसी है, ऐसे सिंपल है, देख रहे हो। तो ये आप जो प्रोफाइल है ये अपनी खुद की भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बना सकते हैं स्वीप और रिबन। लेकिन उससे पहले एक चीज बतानी बहुत जरूरी है, क्या, कि हम वॉल बनाए और ये चीज अपने आप आ जाए। ये तो आपने ऐड करी है ना बाद में, मैंने इस वॉल को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ जहां पर स्टोन है ना वहां पे एक ऊपर एक नीचे आना चाहिए स्वीप। तो एडिट टाइप में गए, एडिट टाइप में गए, डुप्लीकेट मत करो क्योंकि हमने इसी को चेंज करना है। एडिट में गए और यहाँ पे स्वीप है, स्वीप में जाओ, एक ऐड कर लो, ठीक है। अब हमें वो पहले पता होना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने ओके कर दिया, कह रहा है कम से कम डिस्टेंस तो दो, सेम डिस्टेंस पे नहीं, तो यहाँ से पता लगाना एक बार जूम करके, एक तो है 2 फुट पे और एक है 5 फुट 3 इंच, तो यानी कि 2 और 5 7 फुट 3 इंच हो गया, और एक 2 फुट हो गया। तो अब स्वीप में जब जाओगे ना और जब ऐड करोगे, तो दोनों को, एक को डिस्टेंस दो 2 फीट और एक को डिस्टेंस 5 फीट, कितना था 7 इंच, 5 फीट, 7.5 अच्छा 7 फीट 7 फीट 5 इंच, 3 इंच। मैंने देखा नहीं, एक बार कर दो जितना भी है, ओके कर देंगे। आ तो गया, लेकिन ये मैंने नोटिस नहीं किया कि जो वो आया वो इधर आया ना, पर स्टोन तो हमारा इस तरफ है ना। तो इसको हमें कुछ करना पड़ेगा। प्रोफाइल ठीक है, बेस भी ठीक है, टॉप, या टॉप कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस तो बेस से ही होएगा ना, तो ये तो बेस ही रहेगा। तो फिर इसमें ओरिएंटेशन, साइड एक्सटीरियर इंटीरियर। हाँ ये साइड है, एक्सटीरियर की बजाय इंटीरियर पे लगा दो, और इसे भी इंटीरियर पे लगा देते हैं, ठीक है। और इसको ओके कर देते हैं, अब आएंगे ना इधर, और ओके कर देते हैं। अब आपको ना ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आप ये वो स्कर्टिंग वाली वॉल लोगे ना, ये स्कर्टिंग वाली वॉल और बनाओगे, तो ये चीज खुद ही आ जाएगी अपने आप ही ऐसे, ठीक है। अब जैसे हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम खुद की वॉल क्रिएट करके भी यस, वो हम रख सकते हैं, बिल्कुल, ताकि हाँ, बार-बार ताकि बार बार ना बनानी पड़े ना, और फिर वो जोड़ने में भी दिक्कत आती है बार बार, है ना। तो आप ऐसे ही बना के चलो पहले से ही। अब क्वेश्चन ये है कि भाई आपको ये जो प्रोफाइल है ये अपनी खुद की चाहिए, तो बना लो खुद की प्रोफाइल, उसमें क्या प्रॉब्लम है। गो टू फाइल, गो टू न्यू, न्यू में आपको वहां पे नहीं जाना प्रोजेक्ट में, फाइल न्यू में आपको कहाँ नहीं जाना, प्रोजेक्ट में नहीं जाना, फैमिली में जाना पड़ेगा। और फैमिली में भी आपको प्रोफाइल लेनी पड़ेगी, क्या लेनी पड़ेगी, ये तो हम कहीं और पे है, यहाँ से मत जाओ। मेरे को लग रहा है इसको सिलेक्ट करके जाएंगे ना, अगर हम सिर्फ इसको सिलेक्ट कर सकें, तो अगर ये इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हम फाइल में न्यू में जाएंगे, फैमिली में, तो अभी भी ये वही आ रहा है ना, तो बैक करना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, प्रोफाइल, तो प्रोफाइल हमें कहाँ मिलेगी, फैमिली टेम्पलेट, इंग्लिश, तो ये केस वर्क आ रहा है। हमें क्या चाहिए, रिवील,
मैट्रिक प्रोफाइल रिवील आर से बनता है ना, ये रहा। हमें रिवील चाहिए, स्वीप चाहिए, हम तो स्वीप को चेंज कर रहे हैं ना, तो हम स्वीप लेंगे। फिर एस से बनता है ना, तो स्वीप कहीं आ रहा है इसमें, मैट्रिक स्वीप नहीं आ रहा, तो रिवील आ रहा है, तो स्वीप भी आना चाहिए वैसे तो। मैं भी शायद हम देख ना पा रहे हो यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं, अगर कुछ चीज ना भी मिले ना, आप सिंपल ये देखो, मैट्रिक प्रोफाइल लिखा कहीं पे, सिंपल प्रोफाइल, HIJKLMNOP, मैट्रिक प्रोफाइल आ रहा है, ये आ रहा है, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है, ये ले लग रहा। अब आपको प्रोफाइल चाहिए कैसी, ये भी तो क्वेश्चन है। तो कैसी भी नहीं, बस सिंपल सी बना लो। वैसे बनाने का तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं बच्चे, पर मैं बिल्कुल सिंपल सी बना के दिखा रहा हूँ। तो देखो ऐसे गए, ये 300 mm ऊपर जा रहा है, ठीक है। मान लिया मेरे को चाहिए 1 फीट की, तो आप 1 फीट लिख दीजिए। वन, कोई इशू नहीं है, आप 1 फीट फिर भी लिख सकते हो। ये रेविट की अच्छी चीज है कि आप मीटर जो मर्जी वैल्यू डाल दो, खुद कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और अब बस इतना काफी है। यहाँ से ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसको बंद कर दिया। तो मेरे को ऐसी प्रोफाइल अच्छी लग रही है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं उसे, फिलेट लगा हुआ है तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो वेयर इज फिलेट कमांड, लाइन में चले जाता हूँ, तो फिलेट कमांड, ये रही फिलेट कमांड, ठीक है। तो हल्की हल्की फिलेट लगा लें जरा यहाँ पे, ताकि स्मूथनेस थोड़ी अच्छी सी बनी रहे। क्योंकि शार्प कॉर्नर तो थोड़े अजीब लगेंगे ना। इसमें सर हम वैल्यू डाल के भी कर सकते यस यू कैन, वैल्यू कहीं भी डाल सकते हो तुम, टाइप करो जैसे मेरे को 40 वैल्यू चाहिए, लिखो 40 एंटर, वही नहीं। फिलेट में गए थे, लाइन में गए थे, फिलेट में गए थे, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐसे कर रहे थे, तो 4 नहीं हो रहा, एंटर नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, लिखने के बाद 40 कर लो। फिर ये लो, अब कर लो, वैसे 40 है, और 42 या कुछ भी कर लो आप, ठीक है, बाद में कर लेंगे, ठीक है। पर ये पॉसिबल है इसमें कि कहीं भी वैल्यू डाल सकते हो, और ये जो चीज़ आई है ना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको डिलीट बटन दबा दीजिए। अब ठीक है ना, चलो बन गई प्रोफाइल, हैप्पी विद दिस प्रोफाइल। कुछ और अट्रैक्टिव करना हो तो कर सकते हो। लोडिंग टू प्रोजेक्ट, या इस प्रोफाइल को सेव भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट प्रोजेक्ट में लोड कर दी, अदरवाइज सेव करके रख सकते हो किसी फोल्डर में। देन गो टू 3D एंड चूज चेंज द प्रोफाइल। हाउ, हाउ विल चेंज, select the wall, go to edit type, go to edit type, go to sweep and change the profile from here। फैमिली 1 के नाम से सेव होती है, दोबारा करोगे फैमिली 2, आप चेंज भी कर सकते हैं नाम में से, ठीक है। तो अप्लाई कर दूं, ओके कर दूं, क्या बात है, इसको डिस्टेंस में कोई दिक्कत आ रही है क्या? 1 फीट इनफ तो था, स्वीप में गए थे हम। ये प्रोफाइल को नहीं चेंज करने दे रहा मुझे, प्रोफाइल यहाँ से करी है ना मैंने, फैमिली 1 के नाम से। चलो एक ही करके देख लेते हैं पहले, है ना, फैमिली 1, वो मैंने कर दी, यहीं से लोड कर दी ना, ठीक है, ये रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। कह रहा है कुड नॉट क्रिएट इंटीग्रल वॉल स्वीप फॉर वॉल इंस्टेंट, वन और मोर प्रोफाइल आर इनवैलिड, मेक श्योर दैट एवरी यूज प्रोफाइल इज ए क्लोज लूप। ओ गॉड, वो जो प्रोफाइल थी ना, वो लाइन डिलीट करी थी ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। अब देखो ना, जैसे मान लिया आपने कोई वो स्वीप लगाया था, ठीक है, तो ये डिलीट कर दो एक बार, ये भी डिलीट कर दो। हाँ, अब इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करके जब मैं एडिट टाइप में जा रहा हूँ और इसकी प्रोफाइल चेंज कर रहा हूँ, कहाँ पे प्रोफाइल इसकी, ये रही, तो यहाँ से फैमिली 1 जा रहा हूँ ना, तो वो फैमिली 1 इनवैलिड है, इसलिए नहीं हो रहा वो। तो ना चाहते हुए भी मैंने एक बार प्रोफाइल को दोबारा सेव भी नहीं करी थी, डायरेक्ट क्या कर ली थी, लोड कर ली थी। तो हमें दोबारा कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे, और ये है ना कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे डिलीट बटन दबाओ। हाँ, एक काम करो, सिंपल लाइन की कमांड लो और इसको ना ऐसे ही जोड़ दो इसके साथ, ठीक है। तो मेक श्योर कि भाई ये ओपन ना रह जाए कहीं से, इसको ग्रुप वगैरह कुछ करना है होता नहीं है ग्रुप या वगैरह नहीं करना होता, बस ओपन नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग होती है इसमें ज्यादातर हमसे। ठीक है लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवर existing version, then go to 3D and change from now, go to edit type, edit, sweep में जाएंगे, स्वीप क्यों नहीं आ रहा,
इसको क्या हुआ तो स्वीप प्रीव्यू देखेंगे तब होएगा ना। प्रोफाइल आप चेंज करके देखें, फैमिली वन वाली अब हो गई ना, देखो ऊपर वाली हो गई। तो दोनों कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि एक ही चेंज करनी है, बस फैमिली वन। पहले क्या प्रॉब्लम हुई थी, वो ना स्केच ओपन रह गया था, वो लाइन डिलीट करी थी ना हमने प्रोफाइल की, उसकी वजह से ओके कर दिया। तो अब आपको ये प्रोफाइल बनी बनाई मिलेगी, देखो ठीक है सर। इससे हम जैसे नीचे की स्कर्टिंग वगैरह और इस टाइप का। बहुत अच्छी बना सकते हैं, पीओपी डिजाइन बना सकते हैं वॉल के बिल्कुल ऊपर कोने पे। हाँ जी। ठीक है, तो इतना इनफ है आज के लिए। यस। सो दिस इज आवर डे 2। कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया अपना वॉल के अंदर। हाँ, रिवील रिवील में भी बस इतना है कि आप आर्किटेक्चर में जैसे जाओगे वॉल के अंदर, रिवील में आप ऐसे कट लगा दोगे, ठीक है। तो ये कटता है और इसकी कॉपियां भी कर सकते हो आप, इस कट की इसको सिलेक्ट करके कॉपियां कर लो, और इसकी भी प्रोफाइल चेंज करी जा सकती है। ठीक है, सेम इसका भी वही चक्कर है। ठीक है, तो सही भी है, प्रोफाइल बना लो, किसी के लिए भी बना लो। ठीक है। डे 3 में आगे हम स्टैक्ड वॉल सीखेंगे।